चेनसो मैन चैप्टर 158। आशा मिताके एंड यूरो प्रवेश कर चुके हैं डेविल डिटेंशन सेंटर के भीतर। वो दोनों अकेले नहीं है, उनके साथ फामी भी है, जो कि आपको पिछले अध्याय को पढ़ के आपको उसका अनुमान लग ही गया होगा। परंतु सबसे कठिन प्रश्न ये है कि अब इसके पश्चात क्या होने वाला है। तो हम आने वाले अध्याय में फामी और सुरक्षा में जो तैनात गार्ड है उनके बीच में एक बहुत ही भयंकर युद्ध देख सकते हैं, जिनका अनुमान लगाना बहुत ही सरल है। फामी इस कठिन कार्य के लिए गिरता शैतान यानी फॉलिंग डेविल को भी याद कर सकती है, और गिरता शैतान फॉलिंग डेविल फामी के लिए एक सुरक्षा में तैनात गार्ड से युद्ध कर सकता है। यदि फामी चाहे तो इन सब के पश्चात किसी और डेविल यानी किसी और शैतान का भी ध्यान कर सकती है और उनको भी रणभूमि में लाने का प्रयास कर सकती है। फामी किस शैतान यानी किस डेविल को रणभूमि में लाने का प्रयास करती है, ये तो सिर्फ फामी पर निर्भर है। फामी यदि चाहे तो आइसोलेशन डेविल तथा फायर डेविल तथा सफोकेशन डेविल का भी ध्यान कर सकती है, क्योंकि फामी बहुत ही शक्तिशाली और किसी भी प्रकार के शैतान का ध्यान कर सकती है। तो इन तीनों शैतानों में से किसी का भी ध्यान करके वो इन तीनों में से किसी को भी रणभूमि में लाने की कोशिश कर सकती है। जिस प्रकार की स्थिति में फामी तथा आशा एंड यूरो है, उस स्थिति में सफोकेशन डेविल तथा दम घोटने वाला शैतान बहुत ही कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि फामी एंड आशा केवल 2 है एंड सुरक्षा में तैनात गार्डों की संख्या बहुत ही अधिक है। सुरक्षा में तैनात गार्ड अपने मन में यह अवश्य चिंतन कर रहे होंगे कि हम सब मिलके इन दोनों का वध जरूर कर सकते हैं, लेकिन दम घोटने वाले शैतान यानी सफोकेशन डेविल के जादू से उनके मन में यह आशंका जरूर आ जाएगी कि क्या हम आशा और यूरो को हरा सकते हैं, क्या हम उन दोनों को पराजित कर सकते हैं। यदि एक बार सुरक्षा में तैनात गार्ड के मन में आशंका आ जाए तो आशा एंड यूरो के लिए बहुत ही ज्यादा सरल हो जाएगा। इन सब के अलावा हम आने वाले अध्याय में ये भी देख सकते हैं कि फामी अकेले सुरक्षा में तैनात गार्ड से युद्ध करेगी, अर्थात आशा एंड यूरो फामी को अकेला छोड़ डेविल डिटेंशन सेंटर के भीतर जाने का प्रयास करेंगे। परंतु उनके लिए भीतर जाना बहुत ही ज्यादा कठिन है, क्योंकि उनका सामना योशिदा से हो सकता है। हमें पहले से आभास है इस बात का कि योशिदा बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और उसके शस्त्र के ज्ञान का सामना करना आशा और यूरो के लिए बहुत ही ज्यादा कठिन होने वाला है। आशा एंड यूरो इस युद्ध में अपने कौशल का परिमाण देकर विजय साबित होंगे या योशिदा अपने शस्त्र का इस्तेमाल कर आशा को पराजय करेगा। इन सब के पश्चात हमें ये भी देखने को मिल सकता है कि फामी सुरक्षा में तैनात गार्ड को पराजय करके और डेविल डिटेंशन सेंटर के भीतर जाके आशा और यूरो को सहायता प्रदान कर सकती है, क्योंकि आशा एवं यूरो के लिए योशिदा का सामना करना बहुत ही ज्यादा कठिन है। उनको किसी की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी, वो सहायता फामी प्रदान कर सकती है। तो हम आने वाले अध्याय से इन्हीं बातों की अपेक्षा कर सकते हैं। इन सब के अलावा इस नए अध्याय 158 के प्रकाशित होने की तिथि की बात की जाए तो वह 13 मार्च है तथा कुछ स्थान पर ये 12 मार्च को भी प्रकाशित हो सकता है। कमेंट सेक्शन में अपना संदेश जरूर लिखें कि आपको क्या लगता है, फामी और आशा रेंजी की सहायता कर पाएंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और आपको मेरे सोशल मीडिया के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। धन्यवाद।